गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल आपको मैंने बताया था पाम ऑयल के बारे में। ठीक, आज की क्लास है गृह प्रबंधन के बारे में। बहुत कम लोग जानते हैं गृह प्रबंधन क्या होता है। घर में तो हम सब रहते हैं, गृहिणी के काम, लेकिन हमको यही लगता है कि गृहिणी जो घर में रहती है, हाउस वाइफ, हमारी मदर वाइफ, हस्बैंड्स को लगता है उनकी वाइफ, और जो बच्चे होते हैं उनको लगता है उनकी मम्मी। अगर सास ससुर घर में है तो नहीं लगता उनकी बहू क्या करती है। लेकिन गृह प्रबंधन यानी जो गृहिणी है, जिसे हम होम मेकर भी कहते हैं। हाँ, होम मेकर, ठीक है। हाउस वाइफ की जगह होम मेकर थोड़ा एक सम्मानित शब्द लगता है। तो होम मेकर क्या करती है? गृह प्रबंधन, पूरा घर चलाती है। अगर एक कमाने वाला है तो भी वो घर को अच्छे से चलाती है, उसी बहुत कम पैसे में। जैसे कि मान लो एक घर में 4-5 सदस्य हैं या जॉइंट फैमिली है, ठीक है, संयुक्त परिवार है, और कमाने वाले बहुत कम हैं, 1 या 2 हैं, और परिवार की जो सदस्यों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? तब भी वो घर अच्छे से चलाती है, ठीक है। और अगर सदस्यों की संख्या कम है और कमाने वाले या जिन मतलब आय का जो स्रोत है वो अधिक है, आय का स्रोत अधिक है और आय अधिक है, तो भी वो बहुत अच्छे से चलाती है और सेविंग्स भी करती है, क्योंकि बचत बहुत ज़रूरी होती है। अगर बचत नहीं होगी तो हम आगे के लिए अचानक से अगर कुछ ऐसी आवश्यकता आ गई तो हम किसी के सामने हमें हाथ ना फैलाना पड़े, हमें लोन ना लेना पड़े और ना हमें किसी से कुछ मांगना पड़े, क्योंकि जब हम कुछ मांगते हैं तो लोगों को ये लगता है कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, और बार बार हाथ फैलाना भी अच्छा नहीं होता। इसलिए हमेशा जो गृहिणी होती है, होम मेकर होती है, वो गृह प्रबंधन इस तरह से करती है कि सभी सदस्यों की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और बचत भी हो जाए। तो ये क्या होती है? एक मानसिक प्रक्रिया होती है, यानी एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, शारीरिक प्रक्रिया तो होती है, साथ में एक ब्रेन का बहुत ज्यादा यूज, दिमाग लगा के काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही कुछ भी कर दिया, ठीक है। अगर वो दिमाग लगा के गृहिणी काम नहीं करेगी, चाहे वो हाउस वाइफ हो, वर्किंग भी हो, और हाउस में भी उसको सारा सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो एक क्या मानसिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना कि घर में रहकर क्या करती हो, तो उन्हें ये दिखाना चाहिए कि एक औरत पूरा घर भी चलाती है, और अगर वो जॉब कर रही है तो घर के साथ साथ ऑफिस अपना जो उसका वर्किंग एरिया है उसके साथ साथ घर भी को भी अच्छे से मैनेज करती है, अच्छे से डील करती है। तो मानसिक प्रक्रिया में क्या होता है? आयोजन होता है, यानी प्लानिंग। सबसे पहले क्या होता है? प्लानिंग, आयोजन, प्लानिंग जिसे कहते हैं। ये योजना बनाती है, फिर उसको नियंत्रण करती है, यानी कंट्रोल करती है किस तरह से योजना जो हमने बनाई वो सही से चल रही है या नहीं चल रही है। अगर कुछ काम रुक रहा है तो क्यों रुक रहा है, उसको देखती है। फिर मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन करना, ठीक है। जो काम मतलब एक लक्ष्य बनाया, उसकी योजना बनाई, ठीक है, फिर उसको देखा कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जब काम पूरा हो गया तो ये देखना कि उससे हमें कुछ हासिल हुआ, हमारा लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। फिर उन सब में क्या चाहिए होता है? ये तो 3 स्टेप्स हो गए, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। इनके द्वारा क्या होता है? पारिवारिक साधन। पारिवारिक साधन क्या क्या होते हैं? ज्ञान, अभिरुचि, ज्ञान यानी नॉलेज, अभिरुचि इंटरेस्ट, एटीट्यूड, धन। धन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर धन नहीं होगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो हमारे जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता है। धन की आवश्यकता भी होती है, समय भी चाहिए होता है, शक्ति, टाइम, एनर्जी, कौशल यानी स्किल्स। बस भौतिक वस्तुएं क्या है? जो फिजिकल थिंग्स होती हैं, फिजिकल मटेरियल होते हैं, ठीक है। योग्यता कितनी है, एबिलिटीज है कि नहीं है, इन सभी का प्रयोग करके क्या होता है? लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। जो पारिवारिक लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की जाती है इन सभी साधनों का उपयोग करके। ये सारे साधन होते हैं, इनके द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है, लक्ष्य की पूर्ति की जाती है। ठीक, ये तो हो गए गृह प्रबंधन। अब है ये कला है, ठीक है। कला होती है क्योंकि इसमें सुंदरता होती है, सुंदरता से घर को कैसे सजाना है, क्या करना है। विज्ञान होता है क्योंकि इसमें तकनीकी का इस्तेमाल होता है।
एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है जो एक गृहिणी ही कर सकती है, जिसको ज्ञान होता है। गृह प्रबंधन सामाजिक प्रक्रिया होती है, यानी समाज के हिसाब से हमें प्रबंधन करना होता है। हम किस समाज में रह रहे हैं, हमारा सामाजिक समूह कैसा है, गरीब परिवार, गरीब सामाजिक एरिया यानी कि लोअर क्लास में है, या अपर सोसाइटी में रह रहे हैं। अदृश्य कौशल होता है, यानी कि ये दिखाई नहीं देता क्योंकि एक मानसिक प्रक्रिया होती है। सामूहिक प्रयास होता है, अगर गृहिणी सभी परिवार के सदस्यों को मिला जुला कर उनकी सहायता लेकर ही ये कार्य कर सकती है, लक्ष्य की पूर्ति करना। क्योंकि गृह प्रबंधन में क्या होता है, एक लक्ष्य ले लिया जाता है, एक गोल, और उसी की पूर्ति के लिए ये सारे प्रयास किए जाते हैं। सबको मिला के सिर्फ सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यानी कि पूरे विश्व में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही होती है या हमारे ही समाज में होती है या कुछ एक गांव में होती है, पूरे विश्व भर में ये प्रक्रिया होती है प्रबंधन। आप चाहे स्कूल में देखें, स्कूल में मैनेजर्स होते हैं, और बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं, एमएनसीज, उसमें मैनेजर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, यही तो करते हैं, मैनेज करते हैं, यानी प्रबंधन करते हैं। किस तरह से ऑफिस में कौन लेट आ रहा है, कौन किस तरह से काम करना है, किस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाना है, तो यही काम गृहिणी भी करती है। तभी उसे होम मेकर कहा जाता है, होम मैनेजर भी कह सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, हर घर में, हर सोसाइटी में, एक देश में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो पर, मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करने के बाद अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो आपको मेरे नए वीडियोस कभी भी दिखाई नहीं देंगे। जल्दी से जल्दी अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आप तक पहुँचे, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।